जय हिंद। देखना है दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं कैलेंडर, जो कि अगर रेलवे का बात किया जाए, एनटीपीसी और ग्रुप डी, एसएससी, एलडीसी इस सब की बात किया जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डाल ही देता है कैलेंडर से। तो आप लोग का 28 तारीख से फिलहाल एग्ज़ाम है। तो यहाँ देखना दोस्तों, जिसका जिसका एग्ज़ाम है वो केयरफुल्ली से देखें। एक क्लास में आपको कैलेंडर पूरा सिखा देंगे, ये मेरा वादा रहा। तो यहाँ देखना है। तो ये कैलेंडर आया है कहाँ से, इसके पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये कैलेंडर इटली ने बनाया है। इटली के वैज्ञानिक गैगेरी ने बनाया है, जो कि 1576 ईस्वी में बनाया था। और ऑफिशियली 1601 ईस्वी में सभी यहाँ ऑफिशियली जारी कर दिया गया। तो अगर कैलेंडर आप जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब से चैनल से जुड़ा रहें। देखना है दोस्तों, कैलेंडर को 2 भागों में बांटा गया है। कई भाग में? 2 भाग में बांटा गया है। एक है लीप ईयर, दूसरा है नन लीप ईयर, जिसका हिंदी होता है अधिवर्ष, इसका होता है, और इसका होता है साधारण वर्ष। कौन वर्ष होता है? साधारण वर्ष होता है। यहाँ देखना ध्यान से दोस्तों कि लीप ईयर किसको कहते हैं और नन लीप ईयर किसको कहते हैं। जो तो लीप वैसा साल जिसका 365 दिन होता है उसको नन लीप ईयर कहेंगे। और लीप ईयर अधिवर्ष जो 366 दिन का होता है वो अधिवर्ष होगा। तब यहाँ देखना है 365 दिन 366 दिन कैसे हो जाता है। जो हमारे नन लीप ईयर है साधारण वर्ष, वो 365 दिन का होता है। एक साल में 365 दिन होता है। और अधिवर्ष जो लीप ईयर है, एक साल में, एक वर्ष में 366 दिन होता है। कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि सर इसमें एक वर्ष में 366 दिन होता है लीप वर्ष में, और साधारण वर्ष में 365 दिन क्यों होता है? जो हमारे लीप 4 से डिविजल हो जाएगा, वो लीप ईयर होगा। कौन होगा? लीप ईयर होगा। जैसे आप देख सकते हैं 2016 ये लीप ईयर है, 4 से डिविजल है, 4 चौके 16। जो 4 से पूरी डिविजल हो जाए, मतलब 4 से पूरी कट जाए, उसको हम लीप ईयर बोलेंगे। कौन ईयर बोलेंगे? लीप ईयर, नन लीप ईयर। जैसे आप यहीं पर ले सकते हैं 2017, 4 से देखें तो पूरा डिविजुअल है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नन लीप ईयर हो जाएगा। तो बोले सर इसमें 365 होता है, 366 क्यों होता? तो जो हमारे साल होता है, एक साल में कहीं ना कहीं बढ़ते जाता है 1 घंटा 2 घंटा। जैसे 2016 है, लीप ईयर है। 2017 में 4 घंटा बढ़ा, मान लिया 3 घंटा बढ़ा। 2018 में 3 घंटा बढ़ा, और 2019 में 3 घंटा बढ़ा। तो 2020 जाकर क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। 4 साल में जाकर क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। यहाँ सीधा देखना है, लीप ईयर चेक करने के लिए पूछेगा। अब देखेगा लीप ईयर चेक करने के लिए बता रहे हैं। बोलेगा 2024 लीप वर्ष है या नन लीप वर्ष। ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं अधिवर्ष है या साधारण वर्ष है। तो इसका चेक करना, 4 से डिविजल पूरी हो जाए तो लीप वर्ष रहेगा। अगर 4 से पूरी नहीं करता तो लीप ईयर नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 से भागा दीजिए, 4 6 24 पूरी कट रहा है तो क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। 2025 लीप ईयर है कि नन लीप ईयर? तो आप यहाँ 4 से भागा देकर के देख सकते हैं, 4 6 24 एक बच जाता है, यह नन लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन लीप ईयर हो जाएगा। इस तरह से आप लीप ईयर और नन लीप ईयर आप तो चेक कर लेंगे।
अगर दे दिया 2000, ये पूछेगा कि लीप ईयर है या नन लीप ईयर। ध्यान रखना, जिसका लास्ट अंक में 00 आ जाए, जिसका लास्ट अंक में 00 आ जाए तो यहाँ पूरा से डिविजन होना चाहिए, 4 से पूरा पूरी डिविजन हो जाए। जैसे 1600 लीप ईयर है या नन लीप ईयर, तो देखिए आप 4 से इसका डिविजन किए, 4 चौके 16, पूरा पूरी कट रहा, 400 से कट रहा, क्या करना 400 से, तो 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ जैसे 2000 को तो यार 400 से कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 5 20, ये भी 4 से डिविजन है। यानी कि अगर पूछेगा जिसका लास्ट अंक में 00 आ जाए तो 4 से डिवाइड करना, कितना से करना 400 से। अगर पूरे पूरी कट जाता तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अगर पूरा पूरी नहीं करता तो क्या होगा, नन लीप ईयर होगा। जैसे मैं नन लीप ईयर आप देख सकते हैं 1700, देखिए 00 आल है, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो ठीक है, 00 से कट जाएगा, लेकिन 4 से 17 कटेगा नहीं कटेगा, तो बोलेगा 1700 नन लीप ईयर है कि लीप ईयर है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, इस तरह से डाल देगा कि 1200 लीप ईयर है कि नन लीप ईयर है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते। 4 से भागा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 400 से भागा देना, कितना देना है 400 भागा देना, देखो डबल कर दिया, 4 दिया 12, तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1700 को 400 से भागा जितना नहीं करना, एक रिमाइंडर बच गया, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, फिलहाल 3 ही बचेगा रिमाइंडर, 4 नहीं बचेगा, कारण 4 बचेगा तो पूरे पूरी कट जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा, तो नन लीप ईयर हो जाएगा। इस तरह से आप चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं। आगे देखना दोस्तों, आगे अगला टाइप बताने जा रहे हैं। अब यहाँ देखना है दोस्तों, अब महीना को चेक करना है कि कौन 30 वर्ष के होगा और कौन नहीं, कौन 30 दिन का होगा और कौन 31 दिन का होगा, कौन 28 दिन का होगा, कौन 29 दिन का होगा। तो आप यहाँ देखिएगा, फरवरी 2 महीना लगता है, 28 का भी लगता है और एक 29 का भी लगता है। तो यहाँ चेक कर सकते हैं कि कौन सा साल, कौन सा महीना 28 का लगेगा, कौन सा महीना 29 का लगेगा, जो फरवरी है खास करके। तो देखना दोस्तों, अगर लीप ईयर हो गया तो महीना फरवरी 29 दिन का लगेगा। अगर नहीं लीप ईयर हुआ, नन लीप ईयर हुआ, साधारण वर्ष हो गया, तो ये फरवरी 28 दिन का लगेगा। जैसे में आप देख सकते हैं, बोल देगा 2016, इसका फरवरी कितना दिन का लगेगा, 28 दिन करके या 29 दिन का। तो आप चेक कर सकते हैं, क्या बोले 4 से डिविजुअल पूरा पूरी हो जाए तो ये लीप ईयर होगा। अगर 4 से डिविजुअल नहीं हुआ तो क्या होगा, नन लीप ईयर होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए 4 से करके, तो 4 चौके 16 पूरी पूरी कट रहा है। तो अगर पूरा पूरी कट जाए यानी कि लीप ईयर हो जाए तो फरवरी 29 दिन का होगा। कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा। तो इसका फरवरी कितना दिन का होगा, 29 दिन का हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2017 का बोलेगा इसका फरवरी कितने दिन का होगा, फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन के या 28 दिन के। तो आप क्या बोले कि लीप ईयर चेक करना, सबसे पहले क्या बोले, लीप ईयर चेक करना। अगर 4 से डिविजुअल हो गया तो लीप ईयर हो जाएगा, अगर 4 से डिविजुअल नहीं हुआ तो नन लीप ईयर होगा। तो अगर इस तरह से बताएं कि अगर लीप ईयर हो जाएगा तो फरवरी 29 दिन का होगा, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी कितना दिन होगा, 28 दिन का होगा। तो आप इसको 4 से डिविजन कीजिएगा तो 4 से 16, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, पूरा पूरी डिविजन नहीं है तो नन लीप ईयर होगा। अगर नन लीप ईयर हुआ तो 28 दिन का फरवरी होगा। कितना दिन का होगा, 28 दिन का फरवरी होगा। देखिएगा एक आप बोर्ड पर बताते महीना कितने दिन का लगता है, जो 30 दिन का महीना बता रहे हैं कि 30 दिन का कितना महीना लगता है और 31 दिन का कितना महीना लगता है, और फरवरी 29 28 तो बता दिए आपको। क्या देखना दोस्तों, जो 30 दिन का लगता है वो फिलहाल देखना, जिससे में जनवरी तो 31 का लगता है, फरवरी अब जाने रहे हैं कि 28 या 29 का लगेगा, मार्च 31 का लगेगा। अगर अप्रैल के बात किया जाए तो अप्रैल कौन दिन है, 30 दिन का महीना लगता है। कितना दिन का लगता है, 30 दिन का लगता है। मई 31, जून 30 दिन का, तो यह जून 30 दिन का हो जाएगा। जुलाई 31 दिन का लगता है और अगस्त 31 दिन का लगता है। जुलाई और अगस्त दोनों लगता है, 31 का लगता है। अगर सितंबर की बात किया जाए तो 30 दिन का लगता है। अक्टूबर 31, नवंबर की बात किया जाए तो 30 दिन का लगता है। अगर इस तरह से पूछा जाए कि 30 दिन का महीना
कै वो लगता है, जो 30 दिन का महीना लगता है वो कै महीना लगता है। तो आप 4 आंसर मार सकते हैं। और 31 की बात किया जाए, 31 दिन का तो हो जाएगा जनवरी, फरवरी तो 28 से 29 दिन का लगेगा, मार्च अप्रैल तो 30 दिन का लगेगा, मई जून 30, जुलाई 31 का लगेगा, अगस्त 31 का लगेगा, सितंबर 30 का लगेगा, अक्टूबर 31 का लगेगा, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का लगेगा। तो इस तरह से अगर पूछा जाएगा कि जो 31 दिन का महीना लगता है वो कितने महीना है, तो 7 महीना हो जाएगा। कई महीना हो जाएगा? 7 महीना हो जाएगा। और फरवरी आप जान ही रहे हैं, या तो 28 के लगेगा या तो 29 के लगेगा। तो आप इस अचूक में नहीं बोलना है कि फरवरी ये जो इस साल का है 28 के लगेगा या फरवरी 29 के लगेगा। ये आप भावना में नहीं रहना, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर लीप ईयर हो गया तो 29 दिन का लगेगा फरवरी, और नॉन लीप ईयर हुआ मतलब 4 से डिविजुअल नहीं हुआ तो 28 दिन का फरवरी लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं 2020 की बात किया जाए तो 2020 4 से डिविजुअल है तो फरवरी कितना दिन का लगा था? 29 दिन का लगा था। अगर 2021 आगामी 2021 आने वाला है तो आप 2021 के देखिए 4 से डिविजुअल नहीं पूरा कट रहा है तो ये कितना का होगा? 28 दिन का फरवरी लगेगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से देगा, बोलेगा कि आज जो वीडियो बना रहे हैं आज 21 तारीख 12वां महीना 2020 है। तो आज दिन, अगर दिन पूछा जाए तो दिन सोमवार है। तो देखना है आज के दिन से निकाल रहे हैं, देखना है आज का दिन है सोमवार तो आज ही से निकाल देते हैं। बोलेगा कि आज सोमवार है, आज की कौन दिन है? सोमवार है। तो इस तरह से पूछ देगा 7 दिन बाद कौन सा दिन आवेगा, यानी कि 7 दिन बाद कितना दिन आवेगा, या 14 दिन के बाद कौन सा दिन आवेगा। बोल देगा आज सोमवार है तो 14 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, यानी कि दिन पूछ रहा है। तो आप जान रहे हैं कि सप्ताह 7 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? सप्ताह 7 दिन का होता है। एक नहीं 8 दिन कह दीजिएगा। सप्ताह कितना दिन का होता है? 7 दिन का होता है। तो देखना है दोस्तों, आज अगर सोमवार है तो अगला सप्ताह होगा तो सोमवार ही आवेगा। जैसे कि 7 दिन के बाद आवेगा तो सप्ताह के में ही दिन चेंज होता है। जैसे आज सोमवार है तो अगला सप्ताह ही सोमवार ही आवेगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आज सोमवार है तो 14 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो देखना है, आज बोला है सोमवार है, कौन दिन है? सोमवार है। तो बोला है 14 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो जितना दिन दे दे उसको पहले 7 से भाग करना। कितना करना? 7 से भाग करना था। कितना दिया? 14 दिन बाद ना पूछ रहा, तो 7 से भाग कीजिए। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, जिसको बोलते हैं शेष फल। 7 दूनी 14 पूरा पूरी कट गया तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो इसमें 0 जोड़िएगा तो जो दिन रहेगा वही दिन बोलेगा, वही दिन रहेगा। तो 14 दिन बाद कौन दिन आएगा? सोमवार ही आएगा। कौन दिन आएगा? सोमवार आएगा। इस तरह से आप मोबाइल में कैलेंडर भी चेक कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए, अगर बोलेगा आज सोमवार है तो 12 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? 12 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो इसी तरह से वही फॉर्म में करना है। 12 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो कुछ नहीं करना है, 12 को 7 से भाग करना। कितना से करना है? 7 से भाग करना है। तो आप 7 से भाग कीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? जो शेषफल बचेगा कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो इस सोमवार है उसमें में 5 दिन आगे बढ़ जाना। तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। तो 5 दिन बाद कौन दिन आवेगा? शनिवार आवेगा। 12 दिन बाद कौन दिन आवेगा? शनिवार आवेगा। कौन दिन आवेगा? शनिवार आवेगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे में आप देख सकते हैं, अगर बोल देगा कि आज नहीं, बोल देगा 1 जुलाई
1 जुलाई को सोमवार है, या कुछ भी ले लो, शुक्रवार है, 1 जुलाई को शुक्रवार है, तो 31 जुलाई को कौन सा दिन आएगा? 28 जुलाई लो, 28 जुलाई को कौन सा दिन आएगा? क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, देखना क्वेश्चन 1 जुलाई शुक्रवार है, तो 28 जुलाई को कौन सा दिन आएगा? तो कुछ नहीं करना है, 1 जुलाई को शुक्रवार है, यानी कि 1 जुलाई को शुक्रवार है, तो 28 जुलाई को पूछ रहा है, तो 28 में से 1 घटा देना, तो कितना बचेगा? 27। जितना बचेगा उससे 7 से भाग करना। देखिए 7 से भाग कर रहे हैं, 7 21, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसी में जोड़ देना। तो शुक्रवार, तो शुक्रवार के आगे 6 दिन चलना, तो शनिचर, तो आज सोमवार, मंगल, बुध। तो इस तरह से वो हो जाएगा। 28 जुलाई को कौन दिन आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। कौन दिन आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा रेलवे एनटीपीसी में। ऑब्जेक्टिव में बता दिया, ऑब्जेक्टिव शुरुआत ही रहेगा, और ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा। अगला टाइप देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में यदि आज मंगलवार है, कौन है? यदि आज मान लिया मंगलवार है के 2 दिन बाद 2 अगस्त पड़ता है, के 2 दिन बाद 2 अगस्त पड़ता है, तो इस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, एकदम वंडर क्वेश्चन रहेगा। कुछ नहीं है, देखते ही आंसर आप कर सकते हैं। मेरा ट्रिक खाली देखिएगा, 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। बोल रहा यदि आज मंगलवार है, आज कौन दिन है? मंगलवार है, के 2 दिन बाद 2 अगस्त पड़ता है। कौन अगस्त पड़ता है? 2 अगस्त पड़ता है। 2 दिन बाद 2 अगस्त पड़ता है, तो इस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो देखना दोस्तों, आज है मंगलवार, 2 दिन के बाद पूछ रहा है, 2 अगस्त पड़ता है, 2 दिन बाद। इसका दिन दिया है? नहीं दिया है। तो पूछ रहा है इस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? पहले जो अगस्त आल है, तो अगस्त का महीना लगता है कितना दिन का? जुलाई और अगस्त आपको बताएं कि 31 दिन का लगता है। तो यानी कि अंतिम दिन का पूछ रहा है, यानी कि 31 अगस्त का कौन सा दिन होगा? यहाँ ध्यान से देखना, बोला आज मंगलवार है के 2 दिन बाद 2 अगस्त पड़ता है। क्या अगस्त पड़ता है? 2 अगस्त पड़ता है, यानी कि 2 दिन बाद जाएंगे, तो यह 1 दिन और यह 2 दिन होगा। तब मंगल से क्या होगा? बुध होगा, और एक क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। यानी कि 2 अगस्त है, जो 2 दिन बाद जो 2 अगस्त आएगा वो कौन दिन होगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। कौन बार हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो पूछ रहा है इस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो यानी कि 31 अगस्त का पूछ रहा। महीना अगस्त कितना का लगता है? 31 दिन का लगता है। यानी कि 31 अगस्त का पूछ रहा, तो क्या बोले कि जो दिल्ली रहेगा उसमें घटा करके 7 से भागा कर देना। क्या बोले? जो दिल्ली रहेगा उससे घटा करके 7 से डिविजन कर देना। तो 2 में से 31 घटेगा तो कितना बचेगा? 29 बचेगा, और 7 से भागा दिए, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो बृहस्पतिवार में 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो बृहस्पति के बाद क्या था? शुक्रवार था। तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर सकते हैं। पूछेगा आज बुधवार है, आगामी 2 दिन बाद बोलेगा 5 अगस्त है, तो इस महीने का अंतिम दिन क्या होगा? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। आगे देखिएगा अगला टाइप। देखना दोस्तों, एक क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, बोलेगा 1 जनवरी 2018 अगर सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? जैसे कि अभी आ रहा है 1 जनवरी 2021 को अगर मान लें सोमवार है, तो 31 दिसंबर जो लास्ट दिसंबर होगा 2021 का वो कौन दिन पड़ेगा? तो इस तरह से चेक करने के लिए आपको सिखा रहे हैं। देखिएगा 1 जनवरी 2018 अगर सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिएगा 1 दिसंबर आल है, कितना आल है? 1 दिसंबर आल है, और पहले लीप ईयर चेक करना है। क्या करना है? लीप ईयर चेक करना है। इसका आंसर ऐसे फिलहाल सोमवार ही आएगा। क्या आ जाएगा? सोमवार ही आ जाएगा। और एक क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 2008 मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा?
तो इसका आंसर मंगलवार ही नहीं, बुधवार होगा। एक बढ़ जाएगा, क्या जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मंगलवार से एक दिन बढ़ गया है, जो कि 1 जनवरी 2018 से लेकर के 31 दिसंबर 2018 के पूछा। इसी तरह से 1 जनवरी 2008 से लेकर के 31 दिसंबर 2008 का सेम बाई सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ देखना है कि इसमें सोमवार ही क्यों रह गया, इसमें मंगलवार से बुधवार क्यों हो गया, एक बढ़ गया, और इसमें सेम ही क्यों रह गया। तो अब देखिएगा इधर, इसमें पूछा 1 जनवरी 2018, इसका लीप ईयर चेक करना। क्या करना है, लीप ईयर चेक करना। ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो इसका पहले चेक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ 4 से चेक करने के लिए, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर चेक करने के लिए कितना से बताएं, बोले हैं 4 से डिविजल करने के लिए, 4 से भागा करने के लिए बोले हैं। तो यहाँ 4 से भागा करेंगे तो क्या 18 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 4 चौके 16 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो पूरा पूरी कटना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर पूरा पूरी डिविजल हो जाएगा तो लीप ईयर होगा, अगर पूरा पूरा रिमाइंडर नहीं सोल्व हुआ, अगर रिमाइंडर बच गया तो नॉन लीप ईयर होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि नॉन लीप ईयर है, क्या है, नॉन लीप ईयर है। और नॉन लीप ईयर में क्या बोले, 365 दिन का महीना साल लगता है। कितना का लगता है, 365 दिन का साल लगता है। तो आप यहाँ से तो कन्फर्म हो गया कि 365 दिन लगेगा, क्या लगेगा, 365 दिन लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1 जनवरी 2008 को, तो इसको 4 से डिविजल कीजिए, तो 4 से पूरा पूरी 4 दूनी 8 कट गया, यानी कि रिमाइंडर 0, यानी कि पूरा पूरी डिविजुअल है 4 से, तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो इसका साल कितना का लगेगा, 366 दिन का लगेगा। अब देखिएगा यहाँ बोले कि 7 से डिविजुअल, 7 से भाग करना। क्या बोले, 7 से भाग कर रहे बोले, तो इसको 7 से भाग करेंगे, 7 5 35, 7 दूनी 14, 1 15, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ 7 से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन ये 365 दिन का नहीं होगा और न ही 366 दिन का होगा। यहाँ देख सकते हैं, अगर 31 दिसंबर 2017 से पूछता तब 365 दिन के होता, लेकिन 1 जनवरी 2018 से पूछा, यानी कि एक दिन बाद न पूछ रहा है। देखे तो 31 दिसंबर 2017 से 31 दिसंबर 2018 का पूछता तब सेम रहता, लेकिन 1 जनवरी 2018 का पूछा, यानी कि एक दिन बाद ना पूछ रहा दोस्तों। तो एक दिन बाद पूछ रहा तो 365 दिन नहीं बल्कि 364 दिन ही होगा। एक दिन हो गया है, अगर दिसंबर होता 31 दिसंबर तब 365 दिन का होता, साल लगता, लेकिन पूछ रहा 1 जनवरी से, तो एक दिन बढ़ गया है, यानी कि एक दिन इसमें घट जाएगा। कितना हो जाएगा, 365 में एक दिन घट जाएगा तो 364 दिन होगा। आप 7 से डिविजुअल कीजिए तो 7 दिन 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो देखिए अगर ये 31 दिसंबर 2018 को पूछ रहा है तो 365 में तो इसमें रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि 0 जोड़ेंगे तो 0 में सोमवार में 0 बढ़ेंगे। अगर एक रिमाइंडर आता ना सोमवार से मंगलवार होता, लेकिन रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा। इसका देखिएगा ये लीप ईयर है और 366 दिन का लगता, 366 दिन में एक दिन आ गया तो ये भी घट जाएगा, ये घट जाएगा तो 365 दिन का होगा। 7 से डिविजल कीजिए, रिमाइंडर 1 बचेगा, और रिमाइंडर 1 बचेगा तो मंगलवार में 1 जोड़ेंगे, मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और अगला टाइप पढ़ने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप समझ ही रहे हैं क्या करना पड़ता है।